लोगों के मन में ये भ्रम हमेशा से रहा है कि वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्योंकि लोग अपने अपने आधार पर अलग अलग भगवानों को पूजते हैं। कोई श्री कृष्ण जी को पूजता है, उन्हीं को सारी सृष्टि का रचनहार मानता है, तो कोई शिव जी को, कोई अन्य देवताओं को पूजते हैं। लोग अलग अलग श्रद्धाओं से अपने अपने भगवानों को इष्ट बना लेते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो क्या बताते हैं, हमारे शास्त्रों के आधार बताते हैं या नहीं बताते हैं। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। एक है तो उस एक का नाम क्या है? क्या नाम है? बोलो नारायण। कृष्ण परम भगवान है। वही नारायण को विष्णु कहा गया क्योंकि व्याप्त है, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। तो यहाँ पर जो संतों ने बताया है ये खुद ही भ्रम में पड़े हुए हैं। इनको यही नहीं पता है कि वास्तव में परमात्मा है कौन। कोई शिव जी को परमात्मा बता रहा है, कोई देवी देवताओं को बता रहा है। और यहाँ पर जब इनके पिता माता पिता के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर देखिए ये क्या बताते हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। तो यहाँ पर भाई ये खुद ही भ्रमित पड़े हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता वास्तव में है कि नहीं है, वास्तव में पूर्ण परमात्मा कैसा है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते हैं कि सबका मालिक एक है, कोई तो है, वह परमात्मा। मालिक मतलब कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड। अब इन नामों को भी किसी ने अलग, भगवान अलग बता दिया, परमात्मा अलग बता दिया। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में प्रदीप मुखर्जी जी के बारे में बात की थी, उन्होंने परमात्मा को अलग बता दिया, भगवान को अलग बता दिया। वास्तव में वो कहानी कुछ अलग ही है और उसका प्रूफ अलग ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MR अविदास। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर और अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। जबकि यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता जी में तीसरा सेकंड प्रश्न नंबर 123 में स्वयं कहा गया है। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुभ स्वरूपा है और ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है और आप ही पूर्ण प्रकृति है। ये अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि माता आप ही जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। यहाँ पर हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या देवी दुर्गा जी सर्व सृष्टि की रचनहार है? क्या देवी दुर्गा जी ही पूर्ण परमात्मा है? क्या देवी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है? आइए इन सब सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं। और आगे देखिए तो दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मुझे पता। और अब दुर्गा क्या कहती है? दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है। कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो।
जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। इसने सब कुछ कर दिया, अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर ये प्रमाण सहित सिद्ध किया कि देवी दुर्गा जी भी सर्वशक्तिमान नहीं हैं। देवी दुर्गा जी ने देवी भागवत पुराण स्कंद 7 में हिमालय को ज्ञान देते हुए स्पष्ट किया कि सबकी आत्माओं का स्वामी ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उसका केवल एक ओम नाम है। दर्शकों, विष्णु जी देवी दुर्गा को भगवान बता रहे थे, दुर्गा जी ब्रह्म को भगवान बता रही हैं। तो क्या ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा है या ब्रह्म से ऊपर भी कोई भगवान है? देखिए अब ब्रह्म क्या कहता है। ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर गीता जी में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रमाण। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, यह शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं,
ये वो कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम, और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में, ओम ओम, ये समझो चाहिए, समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रमाण दिखा है, यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो कह रहे हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अब जो वास्तव में परमात्मा है उसकी तो कभी जन्म मृत्यु हो ही नहीं सकती है, वह तो अविनाशी होता है, वह तो सारी सृष्टि का रचनहार अलग ही है, वह तो कोई और ही है। अब यहाँ पर मैं और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गीता जी में अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता स्वयं अपने से अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा, यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे। यहाँ पर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और इसमें बताया गया कि जो गीता ज्ञानदाता है अपने से अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, तो जब यहाँ पर अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है तो यहाँ पर इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो पूर्ण परमेश्वर है नहीं, क्योंकि एक तो इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये दूसरे अपने से अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहे हैं, तो कोई और ही है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से क्यों सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि वास्तव में पूरे विश्व में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं। सता भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है, जैसा अभी आपने देखा। क्योंकि गीता जी में भी कहा गया है कि पूर्ण संत की शरण में जाने से ही हमें लाभ मिलेगा, उसकी शरण में जाने से ही जो हमें भक्ति बताएगा उसी से हमारी मोक्ष प्राप्ति होगी, उसी से लाभ मिलेंगे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना सदबुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, लाभ नहीं, इसी कारण तो लाभ नहीं मिलते। आप सच भक्ति कर ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या सच भक्ति है, कौन है वो परमात्मा, कैसे भक्ति करनी चाहिए। आप एक बार अपने शास्त्रों को देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग को सुन के देखिए। यहाँ पर आपको एक बार प्रमाण के सहित यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर अपने से किसी अन्य परमेश्वर के, अन्य परमात्मा की शरण में जाने को यहाँ पर एक इशारा किया जा रहा है। तो वास्तव में पूर्ण परमेश्वर कौन है? कोई तो है। आप जानते हैं कि वास्तव में परमात्मा कैसा है, सारी सृष्टि का रचनहार कैसा है, कैसा दिखता है। तो यहाँ पर बाइबल में सृष्टि रचना बताई गई है। एक बार आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं।
पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब ये देखिएगा, उत्पत्ति जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेसिस, आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ। ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर आपने बाइबल में देखा, परमेश्वर जो है, परमात्मा है, अपने जैसा ही उसका स्वरूप है, मनुष्य दृश्य है। उसने सारी सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब यहाँ पर अपने वेद शास्त्रों को भी एक बार पढ़ लेते हैं और प्रूफ के साथ जानते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं।
वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर। वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। वेद शास्त्रों में भी यहाँ पर प्रूफ दिया गया है कि वह परमेश्वर मनुष्य जैसा है और उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका क्या कार्य है? क्योंकि ये अलग अलग प्रधान हैं यहाँ के, और परमेश्वर कोई और ही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ करके बता दिया। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। और सतीथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, भाई का भाई से प्यार, बहन भाई का प्यार, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में लगाव, ये तो इसको सतीथि बोलते हैं कि इस कारण से ये जीव अपना टाइम पास कर ले। ये सतगुण विष्णु जी से हो रहा है, भाव से हो रहा है। और तमोगुण माने संहार, श्री शंकर जी अर्थात श्री शिव जी तमोगुण से ये सब संहार हो रहा है। सतीथि यानी उत्पत्ति, सतीथि और प्रलय। कहते इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने अपने पुत्रों को पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक पर एक एक विभागीय मंत्री का दर्जा देकर अधिकारी बना दिया, और स्वयं इनसे भिन्न रहता है, इसके इनके सामने नहीं आता, गुप्त रहता है, इनको भी उनका उसका पता नहीं। तो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे बाहर हूँ। अब यही प्रमाण लेते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब ये सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक 12 से लेकर 15 तक आपकी समझ में आएंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहता है गीता ज्ञानदाता, इसको ये महाशिव भी कहलाता है, काल रूपी भगवान भी कहलाता है। ये कहता है कि मैं इनसे अलग हूँ। देखिए, संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर, फैक्स नंबर ये है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण, और ये है रुद्र संहिता। ये 9वें अध्याय के लास्ट में है। सारा प्रकरण दे करके यहाँ पर निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव, ये इनका पिता, ये इनके सामने नहीं आता,
और ये इनसे भिन्न रहता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण हैं और परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं, यहाँ मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी बताते आ रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की, ये काल को स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्म को। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ करके बता दिया। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रमाण सहित सृष्टि रचना सुन सकते हैं संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपके मन की शंका का समाधान निष्कर्ष रूप से किया जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि वह परमात्मा है तो कौन। आपने ये तो जान लिया है कैसा है, कहाँ रहता है, आपने ये तो समझ लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जान लिया है क्योंकि ये कैसे हैं और इनका क्या कार्य है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि वह परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है। जिसने रची ये सृष्टि, कौन है वो जो है सबका पिता। आखिर वो खुदा कौन है जो सबका मालिक है? हम सबका रचयिता कौन है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमेशा से कोशिश होती रही है, लेकिन विश्व में कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी पीर इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके बिना या उसके द्वारा भेजे गए पूर्ण जानकार संत के बिना भला इस गुत्थी को कौन सुलझा सकता था? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस गुत्थी को सभी पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके सुलझा दिया है। कबीर परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बात। ये बताओ, कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2, पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर। वास्तव में वो परमात्मा जो है उसका नाम है कबीर देव। आज से 600 साल पहले जो कबीर परमात्मा जी आए हुए थे, वही तो भगवान थे, वही तो सारी सृष्टि के रचनहार थे। यहाँ तो वास्तव में जो कबीर परमात्मा ही थे। वेद शास्त्रों में भी यहाँ पर बताया गया है कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है और वह सारी सृष्टि का रचनहार, उसने हम सबको बनाया है। उसकी लीला कैसी होती है, क्या उसका कार्य है और वह हम सबको कैसे यहाँ से बचा। क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चल कर आता है। परमात्मा परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर आते हैं सहशरीर, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेते हैं
और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 सतिथि में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। कभी परमात्मा जी परमेश्वर है अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आते हैं, साधारण सी वेशभूषा बना करके सद्भक्ति करके बताते हैं, यहाँ पर बिल्कुल गरीब बन करके, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर भक्ति अच्छे पैसे वाले ही कर सकते हैं। और ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने स्वयं बताई है। और आज से 600 साल पहले जो कबीर परमात्मा जी आए थे, लोग उन्हें नहीं पहचान पाए थे। अब यहाँ पर किस किस को कबीर परमात्मा जी मिले हुए हैं, किस किस को भगवान मिले हैं। कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं। उनमें से परमात्मा किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा, और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आज्ञा परमात्मा के गुणगान गाए। यहाँ पर इन संतों को जो है कबीर परमेश्वर जी मिले हुए हैं, उन्होंने सत्य भक्ति बताई है। तो वास्तव में जो कबीर परमेश्वर जी हैं, आज से 600 साल पहले आए हुए थे और वह चारों युगों में आते हैं। सारे प्रमाण के साथ सृष्टि रचना सुनना चाहते हैं कि वास्तव में क्या है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से सुन सकते हैं। आप इन नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें, जो कि स्वयं ही भ्रमित पड़े हुए हैं, बस 2-4 बातें सीख ली और जनता को पागल बना रहे हैं। और अभी तो भाई क्या चल रहा है, मतलब एक से एक संत आ रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप इनकी बात बिल्कुल भी न माने आप, क्योंकि यहाँ पर वेद शास्त्र झूठे नहीं है, वेद शास्त्रों में ज्ञान है। क्योंकि कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, समझदार है ही नहीं यहाँ पर संत। यहाँ पर गीता जी में स्वयं बताया गया है कि वह पूर्ण संत ही वेद शास्त्रों को समझ सकता है, उसकी बताई हुई भक्ति करने से ही में पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब जो लोग वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी तो क्या ही कहें, तो आप लोग प्रदीप मुखर्जी जैसे और अन्य संतों जैसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, जो कि अपने आप को बस कुछ 2 बातें सीख करके परमात्मा बता रहे हैं, सच्चा संत बता रहे हैं। वास्तव में सच्चे संत तो संत रामपाल जी महाराज जी। आप एक बार उनका सत्संग सुने, जिनका सत्संग 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे आता है, तो आप उनका सत्संग सुनिए और जो अपने प्रश्न हैं, जो अपना क्वेश्चन है, उनका निराकरण कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत साई।